ध्यान रहे जो मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सुन लें। आप में से कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट मैसेज नहीं करेगा किसी को। आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी को प्राइवेट मैसेज नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिए। देखिए बेटा, नोट नंबर 8। नोट नंबर 8 में आपको लिखना है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, nothing, everyone, none, nothing, they, etc. यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, nothing, everything, none, nothing, they, etc. सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय इनको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, इफ द सब्जेक्ट लाइक समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, nothing, everything, none, nothing, they, etc. are used as a subject in the sentence of active voice, they are not mentioned in the sentence of passive voice during changing it from active to passive voice. सेंटेंस देखिए एग्जांपल में, नंबर 1, someone stole my ornaments yesterday. Someone stole my ornaments yesterday. अब यहां देखिए आप, संबंध क्या है हमारा, सब्जेक्ट, स्टोर क्या हो गई वर्ब, माय ऑर्नामेंट्स ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे हो गया आपका अदरवर्स। यस्टरडे क्या हो गया, अदरवर्स। जब अपन चेंज करेंगे तो माय ऑर्नामेंट्स पहले आ जाएगा, माय ऑर्नामेंट्स। अब देखिए वाक्य पास्ट टेंस का है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी।
पास्ट कंटिन्यूअस में एक्चुअली वर्ब होती है तो ऑर्नामेंट्स प्लूरल है। माय ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन, STOLN एंड स्टोलन। अब आपको यहाँ बाय लगाकर संबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंध इन सर्टेन डूअर है, अनिश्चित करता है, और जब कर्ता अनिश्चित होता है तो उसको पैसिव वॉइस में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो माई ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन बाय संबंध लगा के अपन आगे के वर्ड्स लिखेंगे यस्टरडे। एक सेंटेंस और देखिए, none will appreciate मोहित हियर। यहां मोहित को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो यह देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा नन, और अप्रिशिएट वर्ब हो गई, मोहित ऑब्जेक्ट है, हियर अदर पर्सन। बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। देखिए मोहित will not be appreciated। अब बाई नल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे अपन हियर। ये वाला नोट मैंने कल ही बताया था कि वाक्य मन से शुरू होगा तो पैसिव वॉइस के अंदर पैसिव का वाक्य नेगेटिव होगा, हमने नोट लगा दिया। और ध्यान रखिए मैंने ये भी बताया था कि दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, तो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के वर्ड के बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे। बात तय मैसेज बच्चों को होना है, ऐसे वो तो अभी तो बोल दिया मैं कानून करार से will not be appreciated here। कंप्लीट हो गया बेटा। तो ये नोट नंबर 8 हमने समझ लिया। अपन बात करेंगे नोट नंबर 9। इसके बाद अपन लिखते हैं नोट नंबर 9। नोट नंबर 9। नोट नंबर 9 पे अपन को क्या लिखना है? यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में किसी मॉडल का प्रयोग होता है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में किसी मॉडल का प्रयोग होता है तो वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसी मॉडल का प्रयोग किया जाता है जो मॉडल एक्टिव वॉइस के वाक्य में दिया गया होता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, if the sentence in active voice has any model, the same model will be used during changing the sentence into passive voice. The same model will be changed, so it will be used during changing the sentence into passive voice. एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो देखिए एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस मॉडल होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड्स होगा। जब आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, जब आप सेंटेंस को किस में बदलते हैं बेटा? पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो पीवी में देखिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मॉडल की जगह मॉडल रहेगा, प्लस जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इससे पहले आप भी जोड़ देंगे, प्लस बाई लगाकर अपन सब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस जो अदर वर्ड्स होते हैं हमारे अदर वर्ड्स आ जाएंगे। यानी मॉडल वाले सेंटेंस में मॉडल तो सेम ही यूज होता है, मॉडल तो सेम ही यूज होता है, लेकिन
बी के वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी ऐड किया जाता है। द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम मस्ट अंडरस्टैंड द रूल वेरी क्लियरली दैट during changing a sentence in passive voice that has a modal in it, the same modal will be used in the sentence, but remember to mention be just before the third form of the main verb. main verb की थर्ड फॉर्म से पहले आप इसे जरूर लगाना याद रखें। जैसे सेंटेंस देखिए एग्जांपल में, सुमन can speak English well. सुमन अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकती है। यहां देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुमन। कैन क्या है, मॉडल। स्पीक क्या है, वर्ब। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। वेल क्या है, अदरवाइज। अब सेंटेंस को चेंज करने में मुझे जहां तक लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से अपन सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा इंग्लिश, सेम मॉडल विल बी यूज्ड कैन, फिर हम बी लगाएंगे स्पोकन बाय सुमन वेल। और देखिए एक सेंटेंस इसका और देखते हैं अपन, यू may not, मॉडल चेक कर लेता हूं, you should not open the door, you should not open the door। यहां देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, नॉट लगाया सेंटेंस में मेरे वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, द डोर should not be opened by you, the door should not be opened by you। एक और देखिए सेंटेंस, ललित ने सॉल्व दिस सम। तो देखिए ललित सब्जेक्ट है, मेन मॉडल है, सॉल्व हो गई, दिस सम ऑब्जेक्ट हो गया, दिस सम may be solved by Lalit, this sum may be solved by Lalit। अब अपन एक चीज देखते हैं, देखिए नोट नंबर 8 में मैंने लिखा कि यदि अनसर्टेन ड्यूअल आपके सेंटेंस में होता है तो वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय इसका मेंशन नहीं किया जाता है, हमने कहीं मेंशन नहीं किया। नोट नंबर 9 में हमने कहा कि दिए गए सेंटेंस में जो मॉडल होता है सेम मॉडल विल बी यूज्ड, बट बी विल बी यूज्ड जस्ट बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो यहां देखिए हमारा मॉडल कैन आ गया, हमने उसी को यूज किया और साथ में क्या जोड़ दिया, बी। यहां देखिए आपका शुड मॉडल आ गया, हमने उसी मॉडल को यूज किया और साथ में क्या जोड़ दिया, बी। यहां देखिए मे मॉडल आ गया, हमने उसी मॉडल को यूज किया और साथ में क्या जोड़ दिया, बी।
तो ये हमारे नोट नंबर 8 और 9 हैं। ये हमारे नोट नंबर 8 और 9 हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नोट नंबर 10। इसके बाद किसकी बात करेंगे? नोट नंबर 10 की बात करेंगे अपन इसके बाद। हाँ जी सर। कोई नहीं सर, कभी क्लास चलिए मैं देखूंगा। अब देखिए नोट नंबर 10, तो अपन लिखते हैं नोट नंबर 10। नोट नंबर 10 में अपन बात करेंगे बेटा कौन से सेंटेंस की? नोट नंबर 10 में अपन बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये हमारा नोट नंबर 10 है, जिसमें अपन इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इंपेरेटिव होता है तो वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है? इसमें अपन क्या देखेंगे कि यदि सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वाक्य को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है, ये अपन इसमें देखेंगे। तो जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैंने टेंसेस के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई थी आपको। और देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन यदि एक्टिव वॉइस में मैं देखूं तो क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसकी पहचान बताने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या फिर सेंटेंस प्लीज से शुरू होगा, या फिर सेंटेंस काइंडली से शुरू होगा, या फिर सेंटेंस डोंट से शुरू होगा। ये मैंने इसकी पहचान बताई। और लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भी इसी का पार्ट होते हैं। यदि सेंटेंस इनमें से किसी से शुरू होता है तो वो आपका कंपैरेटिव सेंटेंस होता है। और प्लीज काइंडली डोंट, ये शब्द तो सेंटेंस को शुरू करने के लिए नेसेसरी वर्ड्स होंगे, लेकिन मेन चीज जो इसमें होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको पीवी में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो क्या होगा? दो स्ट्रक्चर है इसके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। हम स्ट्रक्चर नंबर 1 में कह सकते हैं कि वाक्य को लेट से शुरू कर दो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड्स। इसमें बाय की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी। एक आप इसकी सेकंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। सेंटेंस की सेकंड स्ट्रक्चर में आगे बढ़ाऊंगा, या आप इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। जैसे सेंटेंस में अपने लिखा, एग्जांपल देखिए, ओपन द डोर सून, जल्दी से दरवाजा खोलो। अब यहां सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, द डोर ऑब्जेक्ट है, सून अदर वर्ड्स। आप सेंटेंस को लेट से शुरू कर दीजिए, लेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा द डोर, बी ओपन soon. Let the door be opened soon. एक और सेंटेंस देखिए इसका,
डोंट appreciate wrong people in life. जीवन में कभी गलत लोगों को अप्रिशिएट मत करो। जीवन में कभी गलत लोगों को अप्रिशिएट मत करो। किशनकांत ऑडियो क्यों चालू कर रहा है भाई? किशनकांत कौन है? कौन है किशनकांत? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? तो देखिए बेटा, वर्ब का क्या है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एप्रिशिएट। रॉन्ग पीपल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और इन लाइफ हो गए हमारे अदर्स। जब आप चेंज करेंगे तो वाक्य लेट से शुरू रहेगा, लेट रॉन्ग पीपल, और नकारात्मक है इसलिए नोट आ जाएगा, नॉट बी appreciated in life, not be appreciated in life. अब अपन बात करें सेकंड स्ट्रक्चर की, या इसमें एक सेंटेंस और बताता हूं। प्लीज हेल्प द ओल्ड लेडी। अब यहां देखिए, हेल्प वेलकम होगी, द ओल्ड लेडी ऑब्जेक्ट है, प्लीज आपका भावना प्रधान शब्द है जो यहां हृदय के उद्गार आपका काम करने का तरीका बताता है। तो देखिए, लेट द ओल्ड लेडी ओल्ड लेडी बी हेल्प, और जो आगे आपने प्लीज लगाया बेटा वो पीछे आ जाएगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, और जब आप उसको लेट से शुरू करके पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वो प्लीज या काइंडली जो वर्ड है वो लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसकी सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2, या मैं इसको ए कर देता हूं, ये स्ट्रक्चर ए है हमारी। अब अपन बात करें स्ट्रक्चर की। जब बी की बात करते हैं तो देखिए बेटा, ये एक्टिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस हैं इनमें एक हिडन ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि किसी ने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। इट मींस देयर इज समबडी एल्स आल्सो हु विल एक्ट ऑफ ओपनिंग द डोर, जो दरवाजा खोलने का काम करेगा। तो एक हिडन ऑब्जेक्ट होता है, उसको हमने मान लिया। और ये सारे वाक्य प्रेजेंट टेंस में होते हैं, मैंने पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी यू के लिए आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपने यू के लिए आर लगा दी। फिर देखिए प्लस ordered to, requested to, suggested to, advised to, forbidden to। यानी सेंटेंस में ये भाव होते हैं, या तो भाव किसका होगा? आदेश देने का भाव होगा, या भाव किसका होगा? निवेदन करने का भाव होगा, या भाव किसका होगा? सलाह देने का भाव होगा,
यह भाव किसका होगा? मना करने का भाव होगा। कौन सा होगा? मना करना। तो इनमें से कोई भी एक भाव होगा, उस वाक्य के भाव के अनुसार इनमें से एक वर्ड यूज करेंगे प्लस एबी का वाक्य। आगे इसमें एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे। हमने 3 सेंटेंस ऊपर लिखे, उन्हीं 3 सेंटेंसेस को हम इससे जोड़ते हैं, इससे चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला ओपन द डोर, तो हमने फर्स्ट लिखा यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या तक हो गया? और इसके बाद आप एबी का वाक्य जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा आगे लिख लीजिए। ओपन द डोर सून, ओपन द डोर सून। दूसरा वाक्य देखिए, डोंट एप्रिशिएट रॉन्ग पीपल। तो देखिए इसमें ऑर्डर है और दूसरा मना करना है और मिडल है, तो दोनों में से किसी एक से आप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड। अब टू से पहले नोट लग जाएगा क्योंकि ऑर्डर में यह नेगेटिव सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू appreciate wrong people in life। अब आप इसको दूसरे से जोड़े तो दूसरे से क्या बन जाएगा? फॉरबिडन से बना दो। यू आर forbidden to appreciate wrong people in life। wrong people in life। अब एक और हो गया प्लीज वाला तीसरा सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस कैसे बन जाएगा? प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज के अंदर रिक्वेस्ट का भाव आ गया, तो अपन रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड टू। और देखिए प्लीज जो है उसका भाव रिक्वेस्टेड में आ गया, तो प्लीज को हम हटा देंगे और आगे का वाक्य लिख देंगे टू हेल्प द elderly, to help the elderly, help the old lady। तो ये हमारे नोट 10 तक ठीक। सबसे पहले आपको ये जितने भी जो सेंटेंसेस अपन ने किए हैं एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 1 सेकंड रुकना बेटा। अब ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। जल्दी से मैसेज करो बेटा। सबने नहीं किया मैसेज, जल्दी करो। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताइए कि जो अपन ने ये नोट नंबर 8, 9 और 10 किए हैं, इनमें किसी को कोई क्यूरी है? डू यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग टू 8, 9 एंड 3rd नंबर के नोट्स? मनीष को भी नहीं है, मोनिका को नहीं है, खुशी को नहीं है, रूपल को नहीं है, रोहित को नहीं है,
कृष्णकांत को नहीं है, सानिया शर्मा क्या है, नहीं है, ठीक है, राहुल सैनी नहीं है, वेरी गुड सर। एक बार 10वां समझा दो, 10वां सेंटेंस, नोट नंबर 10। नोट नंबर 10 में ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को आप दो तरीके से बदल सकते हैं ऐसी वही में। नंबर 1 वाक्य को लेट से शुरू करके, नंबर 2 वाक्य को मिडल ऑब्जेक्ट से शुरू करके, और दोनों की स्ट्रक्चर सामने लिखी हुई है। सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप सेंटेंस को सिद्धार्थ दोबारा रिवाइज करोगे तो चीज आसानी से आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। I think you have understood. I think you have understood that we have talked today in note number 8, 9 and 10. Yes or no? Hurry up. ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। So students, thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow on the same time. Thank you very much.